मकान गणना का कार्य करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि किन किन भवनों को मकान में काउंट किया जाएगा, परिसर क्या होते हैं, कौन कौन से भवन मकान की श्रेणी में आएंगे। आज यही बात इस वीडियो में समझेंगे, तो वीडियो के ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं परिसर। परिसर का मतलब होता है भूमि सहित भवन या अपार्टमेंट, फ्लैट, बहुमंजिला भवनों के मामले में इनसे जुड़ा साझा स्थान। यह ज़रूरी नहीं है कि भवनों में हमेशा दीवार या घेराबंदी ही हो। जैसे कि आप देख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर ये परिसर है, दीवार के बिना है। यहाँ पर जो घर बने हुए हैं, बाउंड्री नहीं है। परिसर दीवार के साथ है, देख सकते हैं बाउंड्री है। और परिसर प्राकृतिक दीवार या बाड़ के साथ बनाए गए हैं, जैसा लोग ग्रामीण क्षेत्र वगैरह में बना लेते हैं। तो आप समझ चुके होंगे परिसर क्या होता है। अब बात आती है भवन, बिल्डिंग। इनमें से आप चित्र देख के बताएं कौन सा चित्र जो है बिल्डिंग की कैटेगरी में आता है, यानी भवन की कैटेगरी में है। अब आइए समझते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक भवन है। इस तरह से ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। भवन की परिभाषा समझ लेते हैं। ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है, तभी आप जो जनगणना मकान है, किसी एक बिल्डिंग में कितने जनगणना मकान हैं, भवन क्या है, किस भवन को क्या संख्या देनी है, ये समझ पाएंगे। सामान्यतः 4 दीवारों और एक छत के साथ जमीन पर एक कल संरचना। भवन एक ऐसी जगह है जिसके चारों 4 दीवारें हों और उस पर एक छत हो, तो भवन की कैटेगरी में आएगा, यानी बिल्डिंग कहलाएगी। और क्या हो सकता है, एक सामान्य व्यक्ति के रहने के लिए या रुकने के लिए या पहुंचने के लिए प्रावधान होना चाहिए, मतलब उसमें एंट्री गेट ज़रूर होना चाहिए। अगर बहुमंजिला इमारत है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग या शंक्वाकार झोपड़ी है, वो भी भवन की कैटेगरी में आएगी, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। भवनों में एक या एक से अधिक संगठक इकाइयां हो सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ एक या एक से अधिक जो बिल्डिंग मतलब स्टोरीज हैं, मंजिलें हो सकती हैं। अलग अलग जो मकान है स्टोरी वाइज, बिल्डिंग वाइज, वो हो सकते हैं। इन संगठक इकाइयों का उपयोग एक या भिन्न भी हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ, कोई एक व्यक्ति है, उसने एक बिल्डिंग बनवाई, नीचे वाला पोर्शन उसने क्या किया, कमर्शियल तौर से दुकानों के लिए उठा दिया, यानी दुकानें बनवा दी, और दूसरी वाली जो मंजिल है उस पर वो अपना रह रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का भी भवन हो सकता है। इसका कहा जाएगा आवास है दुकान। ठीक है, नीचे व्यवसायिक हो गया, ऊपर आवासीय हो गया। और समझते हैं भवन एवं उसकी पृथक संगठन इकाइयों का उपयोग किस किस तरह से। जैसे कि आवास या निवास के लिए हो सकता है, सबसे पहली बात रहने के लिए। दूसरा, जैसे कि अभी हमने बताया, दुकानें या व्यापारिक घर, कार्यालय, कारखाने, कार्यशालाएं, कार्यशेड, स्कूल, पूजा स्थल, गोदाम, स्टोर इत्यादि या प्रतिष्ठान वगैरह के लिए। एक संयोजन के लिए जैसे निवास सह शॉप, जैसा कि अभी हमने बताया, आवास सह दुकान इत्यादि हो सकता है। और भवन खाली भी हो सकता है। मकान सूचीकरण ब्लॉक, परिसर, भवन, इसका सारांश क्या है। मकान सूचीकरण ब्लॉक होता है, मतलब HLB, उसके बाद परिसर आता है, उसके बाद भवन आता है। भवन सामान्यतः 4 दीवारों और एक छत के साथ जमीन पर एकल संरचना होती है। इस बात का ध्यान रखें, भवन उसी कैटेगरी में आएगा जिसकी चारों ओर दीवारें हों और छत हो, या फिर शंक्वाकार तंबू टाइप का भी भवन की कैटेगरी में माना जाएगा। भवन आप समझ चुके होंगे। अब भवन के अंदर आता है जनगणना मकान। जनगणना मकान क्या होता है, इसे आप ध्यान से समझिएगा। जैसा कि एक जनगणना मकान होता है एक भवन या भवन का हिस्सा। पूरा जनगणना मकान एक भवन भी हो सकता है या भवन का हिस्सा भी हो सकता है। एक अलग इकाई के रूप में उपयोग या पहचान, अलग मुख्य प्रवेश जिसका अलग से एंट्री गेट हो, सड़क की तरफ से हो, साजे अहाते हो, सीढ़ी आदि से भी हो सकता है। ये सीढ़ी लगा के लोग चढ़ जाते हैं मकान की एंट्री के लिए। यह भी हो सकता है भरा हुआ या फिर
खाली, इस तरह से भी हो सकता है। आवासीय, गैर आवासीय, मिश्रित उपयोग भी हो सकता है। आवासीय मतलब रहने के लिए, गैर आवासीय मतलब नहीं रहता हो, खाली पड़ा हो। मिश्रित मतलब उसने अपना आवास बनाया है, उसमें दुकान भी बना रखी है, तो आवास से दुकान, इस तरह से हो सकता है। आप भवन और जनगणना मकानों की पहचान कैसे करेंगे? कुछ एग्जाम्पल के तौर से हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक बिल्डिंग अकेली है पहले चित्र में, और एक सेंसस हाउस है। एक बिल्डिंग मतलब एक भवन, सेंसस हाउस मतलब जनगणना मकान, एक ही एंट्री है। और यहाँ पर इस साइड देख सकते हैं, ये बहुमंजिला इमारत है। यहाँ पर पूरी इमारत एक बिल्डिंग है, लेकिन यहाँ पर 4 स्टोरी बनाई गई हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है ये। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरह से। तो इसमें 4 जनगणना मकान हुए, यानी 4 सेंसस हाउसेस। उसके बाद इधर देखेंगे, ये पूरी एक बिल्डिंग है, 2 एंट्री हैं, तो यहाँ पर एक मकान, 2 जनगणना मकान हो गए। कहने का मतलब सेपरेट एंट्री, ठीक है, यानी एंट्रेंस, तो वही जनगणना मकान। कुछ और आइए पहचान करते हैं। इस चित्र में दिखाया गया है, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक पूरी एक बिल्डिंग हो गई, और इसमें जनगणना मकान हो गए 8। करेक्ट। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जब भी आप सेंसस हाउस की नंबरिंग देंगे, वो 4 अंकों की देंगे। अगर किसी में 4 जनगणना मकान है, तो पहले जनगणना मकान को अगर आपने नंबरिंग दी है, तो 0001, 0002, 0003, 0004, इस तरह से देंगे, ठीक है। 4 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए किसी की नंबरिंग करते करते जनगणना मकान की संख्या 15 आ गई है, तो आपको 0015 इस तरह से देना है। आइए और समझते हैं अपार्टमेंट या फ्लैट या बहुमंजिला मकानों के केस में। यहाँ पर देख सकते हैं भवन है एक, और अलग अलग यहाँ पर एंट्री है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक बिल्डिंग और 8 सेंसस हाउसेस, ठीक है। यहाँ पर पूरे ढांचे को एक भवन अगर माना जाएगा, तो प्रत्येक अलग अलग प्रवेश द्वार वाले फ्लैट को अलग अलग जनगणना मकान माना जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर पूरी को आपने एक बिल्डिंग मान लिया, और अलग अलग एंट्री वाले को अलग अलग सेंसस हाउस माना जाएगा। दूसरा ये भी हो सकता है, स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा जो पारित होता है नियम, अगर अलग अलग भवन माना गया है, अलग अलग फ्लैट माना गया है, तो अलग अलग 8 बिल्डिंग्स हो जाएंगी और 8 सेंसस हाउसेस हो जाएंगे। तो आई होप अब आप पहचान गए होंगे कि सेपरेट एंट्री वही जनगणना मकान। अगर एक बिल्डिंग में